10 मिनट के लिए अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है, बैक टू बैक। गेट रेडी, बिल्कुल रेडी हो जाइएगा और ध्यान से करिएगा 30 सेकेंड्स के लिए, और बिल्कुल भी नीज अपने जमीन पर मत लेके आइएगा। गेट रेडी, प्लान 30 सेकेंड्स और आप लोगों का समय शुरू होता है यार। करिए। जिनको बैक पेन है वो ध्यान से करिएगा, बॉडी को बैक में स्ट्रेन ना है, सिर्फ एब्डोमेन में। 30 सेकेंड्स के लिए वी आर डूइंग प्लान। उसके बाद सीधे आ जाएंगे कुंभक आसन में। 5, 4, 3, 2, मॉर्निंग 1। आइए स्ट्रेट बॉडी। करते रहिए, जल्दी जल्दी। जल्दी करो बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1। नीचे। Keep going। करते रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। करिए करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। गुप्ता जी नमस्ते, करते रहिए। रितेश माइक ऑफ करो अपना। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आपके एब्डोमेन पे स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा। जबरदस्त। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड अंकुर। Five, 4, 3, 2, 1। कीप गोइंग, करते रहो। वेल डन। मनोज, सुमेर, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। यह आपका लास्ट होगा, और अब की बार जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा आप कमर के बल हो जाएंगे, लेग्स का मूवमेंट शुरू कर देंगे बिना रुके। एक्सट्रीम स्ट्रेच on your abdomen। 5, 4, 3, 2, 1। पलट जाइए, लेग्स का मूवमेंट शुरू। हाथ रखो कमर के नीचे, कमर के नीचे हाथ रख के करना है, दर्द हो तो ध्यान से करिएगा। दर्द से भी हो तो मत करना, पैर मोड़ के करो। कीप गोइंग।
वेल डन। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा आप 1 एंड टाइम में आ जाएंगे। 5 4 3 2 1 पोजीशन। 1 मिनट। वेरी गुड, करते रहिए ऐसे ही। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा आप बाजू पलट देंगे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। करते रहिए ऐसे ही, जबरदस्त। वेल डन। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा एक बार फिर लेग्स के मूवमेंट में आएंगे आप। 5 4 3 2 1। दोबारा लेग्स का मूवमेंट। करेगा जबरदस्त। वेल डन। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। शिव वेरी गुड। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा आप प्लैंक में आ जाएंगे। 5 4 3 2 1। प्लैंक। जबरदस्त। सर्वस की आउटी इसके अंदर। वेल डन। Beautiful, keep going. 1 minute more. करते रहेगा जबरदस्त तरीके से ऐसे ही। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट टाइट। वेरी गुड। 30 more seconds. 9 8 7 6
2, 1. Relax. Very good. Relax हो जाइए. डेढ़ मिनट के लिए आप लोग रिलैक्स हैं. उसके बाद आगे बढ़ना होगा. मानसी कैसा लग रहा है? जोर से बोलो, माइक ऑन करके. बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कहाँ पे? थाइस में. बस, और कहीं नहीं? थाइस में पूरा पेन. वेरी गुड. इसका मतलब अब आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. ऐसे ही मेहनत करो. आज जबरदस्त पेट में दर्द होना चाहिए, एब्डोमेन एरिया में. जिसको बैक पेन है उसको विशेष अपना ध्यान रखना होगा. एहतियात उसको लेनी होगी. अगले 30 सेकेंड्स के बाद हम खड़े होकर काम शुरू करेंगे. चलेगा. खड़े होकर काम शुरू कर रहे हैं साइड बैंड से. शिवा रेडी? स्ट्रेट आर्म्स, पैरों में गैप शोल्डर्स के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा. डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए साइड बैंड करिएगा. जबरदस्त तरीके से हमें करना है ये. प्रेशर जबरदस्त होना चाहिए. ब्यूटिफुल. The band has to be side only. No forward, no backward, only side movement. पुश करिएगा बिल्कुल. करते रहो. वेरी गुड कनिष्का. ऐसे ही जबरदस्त तरीके से पुश करिए. बहुत बहुत बढ़िया. ब्यूटीफुल. पुश रखिए बिल्कुल ऐसे ही. बहुत दिनों के बाद आई हो निरूपा. एक दिन अंजलि कैमरा मत ऑन करना कभी भी, वरना कोई फोटो चुरा लेगा आपकी अगर कैमरा ऑन करोगे तो. आठ से 9 बार करेंगे मेगा वेल्डर. बॉडी को थोड़ा टाइट रखिए और उसके बाद हम लोग 30 सेकंड्स के लिए होल्ड लेंगे. लेकिन 8 से 9 बार पहले ऐसे जबरदस्त तरीके से रखिएगा. बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रेट आर्म्स, पैरों में थोड़ा सा शोल्डर्स या थोड़ा सा ज्यादा गैप. स्ट्रेट फिंगर्स भी रखना बहुत जरूरी है. डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ सिंक करना उससे भी ज्यादा जरूरी है. करते रहिएगा. ये मान के चल रहे हैं कि आप 7 बार कर चुके हैं.
2 बार और करिए, उसके बाद सांस में लेंगे हम लोग सभी होल्ड के साथ। करते रहिए। अजीत वेल डन। अजीत उम्मीद है कि आप जबरदस्त कर रहे होंगे, करिए, आओ। लॉ एंड हमें बिल्कुल खत्म करने हैं। कंप्लीट करिए और स्ट्रेट आर्म्स कर अब रुकिए। आर्म्स बिल्कुल टाइट रखिएगा, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट, टोस थोड़ा सा अंदर की ओर और लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। अब 30 सेकेंड्स के लिए दोनों तरफ एक बार होल्ड लेना है। डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए बैंड, और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड्स के लिए बार बार पुश करते रहिए। जबरदस्त पुश, जबरदस्त होना चाहिए। वेल डन। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन स्ट्रेट आर्म्स, बिल्कुल रुकना होगा यहीं पर, बिल्कुल अपनी बॉडी लाइन में स्ट्रेच होना चाहिए। फिर डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। 30 सेकेंड्स के लिए समय शुरू होता है अब। पुश करिए बार बार, ब्रीथ आपके नॉर्मल, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लाइन में, लेग्स स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट। करते रहिए पुश, बार बार मोमेंटम दो। Nine, 8 7 6 5 4 3 2 1। डन। बहुत ही मजेदार कार्यक्रम चलता हुआ। अब हम लोगों को सभी को फॉरवर्ड बेंडिंग लेना है। जिनको बैक या नेक पेन रहेगा वो नीचे हाथों का लॉक लगाएंगे और डीप इनहेल करते हुए ताड़ासन में पड़ जाएंगे। एल्स फॉरवर्ड बेंडिंग हम लोग सभी कर रहे हैं। आइए अपने हिसाब से आगे बढ़िएगा। मानसी क्या हुआ, बैक में पेन हो रहा है? तो फिर इसे क्यों कर रहे हो? जल्दी से करो। मिनिमम गैप आपके लेग्स में, टोज अंदर की ओर, लेग्स बिल्कुल सीधी, और बार बार एक्सहेल करते हुए पुश। अंजलि ये क्यों नहीं कर रही हो? वेरी गुड अनुभव, मेगा ध्यान से। हर्षित बेटा बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। गुनगुन ऐसे करो। वेरी गुड अंकुर। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई भी गैप एकदम से नहीं बढ़ाएगा। मिनिमम 4 मिनट का टाइम लेंगे। सुमेध बैलजान, मनोज ब्यूटीफुल, सिमरन गुरप्रीत, कल का पूरा फायदा उठाइए, करते रहिए। पुश, करते रहिएगा। मेगा बैल्टन, गौरव वेरी गुड। धीरे धीरे टोज अंदर रखते हुए गौरव, बहुत बढ़िया।
करो करो करो, रुको मत। शिव, घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए आगे बढ़िए, टोज अंदर, घुटने सीधे। वेल डन, बहुत बढ़िया कनिष्का, ब्यूटिफुल। वेरी गुड, क्या बढ़ाते रहिए। हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स ही आपका टारगेट होना चाहिए, नथिंग एल्स। अनुभव, टोज अंदर नहीं है दोस्त, टोज अंदर, टोज अंदर, पंजे अंदर की ओर, वरना बैलेंस नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा। पूरे टाइम आप अपने हाथों पर ही बॉडी वेट रखते रहेंगे। गौरव, वेल डन, पुश करते रहो बार बार, ब्यूटिफुल। हर एथलीट को ये करना ही होता है, इसलिए उसको बिंदास तरीके से करिए। हर्षित, वेरी गुड। गुनगुन, थोड़ा ध्यान लगाओ बेटा, हर्षित की तरह। हर्षित, गैप बढ़ाओ बेटा, गैप बढ़ाओ, ब्यूटिफुल। बेटा कहां पे स्ट्रेच फील हो रहा है, हाथ लगा के बताओ। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है, आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल यही है, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। अगले 1 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट करेंगे। टेक योर टाइम, डोंट रश। बहुत बढ़िया, थर्टी सेकेंड्स। मैडम कर लो कर लो कर लो, आनंद बाद में ले लेना। ये देखो, इस बच्चे का चेहरा देखो, बेटा चेहरा ऊपर करो। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, ब्यूटीफुल, ऐसे ही प्रयास होना चाहिए। सुमित, वेरी गुड, सुमित ब्यूटीफुल। हर मैट छोटी पड़ जाए, बाजार में इतनी बड़ी मैट ना आए, ऐसा कुछ कर दो। बहुत बहुत बढ़िया, रिलैक्स, बस ध्यान से रिलैक्स हो जाइए। अंकुर, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा किया। सिमरन, वेल डन, रिलैक्स हो जाइएगा। इसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद आप लोग ट्विस्ट ले रहे हैं 8 से 9 बार, बिल्कुल ऐसे ही। पैरों में गैप होगा, करिए, हाथों को ऊपर लॉक लगाइए, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। जबरदस्त जबरदस्त ट्विस्ट दीजिए, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, ताकि ये सारा जो साइड से बाहर निकलते हुए हैंडल्स हैं और बल्जेस हैं, ये गायब हो जाएं, छूमंतर हो जाएं। जो कार की खिड़की में जैसे बाहर मुंह निकाल के देखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं दोनों तरफ से, करते रहिए। प्रयास जबरदस्त होना चाहिए। हर्षित, वेरी गुड बच्चे, ऐसे ही करना है। गौरव, पैरों में गैप कम, पैरों में ज्यादा गैप होगा तो स्ट्रेच जो है वो लूज हो जाएगा और हमें फायदा कम मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम। करिए, डीप इनहेल, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए
से 9 बार बिल्कुल ऐसा करेंगे, पहले करते रहो, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। वेरी गुड। आयुष, वेल डन। रिलैक्स हो जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स। अब हम लोग चेयर पोज के लिए रेडी हो गए हैं, जो कि टारगेट पूरे 1.5 मिनट का है। जैसे कि आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। बैठ के एज पर आएंगे, लेकिन आज 45 सेकेंड्स बॉडी वेट हील्स पे रहेगा और 45 सेकेंड्स टोस पर। प्रयास जबरदस्त होना चाहिए। नीज को किसी को भी नीज में प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं, इसको करेंगे। ये वाली पोजीशन ले लेंगे, मैट के एज पर बिल्कुल। फर्स्ट 30 सेकेंड्स बॉडी वेट हील्स, सॉरी 45 सेकेंड्स, नेक्स्ट 45 ऑन योर टोज। 1.5 मिनट का टारगेट, गेट रेडी, और आपका समय शुरू होता है। आप करिए, थाइज आपके पैरेलल होने चाहिए फ्लोर के। करिए पुश, जबरदस्त तरीके से। वेल डन। मांझी घूम रही हो, करते रहिए आप। वेल डन। जैसे ही काउंटडाउन पूरा होगा, आप अपने टोज पर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 on your toes. Well done. करते रहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, आप टोज पर रहेंगे। 3, 2, 1। रिलैक्स, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब आ रहा है मजा। एक रोटेशनल मूवमेंट के लिए रेडी। 3, 3, 3, 3, टोटल 12 बार क्लॉकवाइज शुरू। आयुष, वेल डन। मेगा वेरी गुड। तीन तीन बार और करिएगा टोटल। लेग्स बिल्कुल सीधी। वेरी गुड गौरव, शोल्डर से ज्यादा गैप नहीं गौरव। हाँ, करते रहिए। मनोज, वेल डन।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, करते रहिए। टोटल 3 टोटल 12 बार करने के बाद रिलैक्स, रुकेंगे सभी। रिलैक्स हो जाएगा कंप्लीट करने के बाद। वेरी गुड। बस अब आप 4 तरीके से रिलैक्स होने के बाद 4 तरीके से आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट ले रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों रेडी हो जाओ। स्ट्रेट आर्म्स और स्ट्रेट फिंगर्स करके एंटी क्लॉक शुरू कर दो बेटा। करो बच्चों। हाँ दोनों करो, दोनों दीवार से दूर, दीवार से दूर, दीवार में ना लग जाए हाथ पैर। बाजू सीधी रखो बेटा, बाजू सीधी, करते रहो। 20 टाइम्स एंटी क्लॉक लेंगे, उसके बाद 20 टाइम्स क्लॉक ले लेंगे और बातें करते रहेंगे। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। क्या बात है अंजलि, बड़ी जबरदस्त टोन कर लिया आपने अपनी बॉडी। ब्यूटीफुल, क्या बात है। एक बार दोबारा अंगूठा दिखाना। वेरी गुड, करते रहिए। दोनों तरफ करने के बाद अब स्ट्रेट आर्म्स बैकवर्ड हिट करिएगा, पैरेलल टू फ्लोर करिए। बहुत बहुत बढ़िया गौरव, वेरी गुड। कम से कम 15 बार ऐसा हो जाना चाहिए मिनिमम। जैसे बाजू आगे बिल्कुल वैसे ही पीछे। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। उसके बाद रिलैक्स हो जाइएगा। बस सीधे नमस्ते मुद्रा लेंगे, वो भी बैकवर्ड। ये बच्चा कितना होशियार है बेटा, वेरी गुड, करते रहो इसी तरह लगे रहना बच्चे। दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए और दोनों एल्बोज बैकवर्ड पुश करना बेहद जरूरी है। एल्बोज बैकवर्ड पुश, तभी फोर आर्म्स और रिस्ट हमारे कवर हो पाएंगे। 9 8 7 6 5 4, पीछे मुड़ के दिखा दो, 3 2 1। ऑलराइट, डन, रिलैक्स, ब्यूटीफुल। रिलैक्स हो जाइए। 30 सेकेंड्स के लिए आप लोग रिलैक्स हो रहे हैं और उसके बाद भस्त्रिका पूरे 2 मिनट के लिए। और आज जो भस्त्रिका की शुरुआत होगी वो आप 90 डिग्री से करेंगे। पहला 1 मिनट 90 डिग्री होगा और लास्ट का 1 मिनट जैसे बॉडी स्ट्रेट रख के करते हैं वैसे। जिसको समझ में ना आए वो पहले देखेगा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। पहले आप रिलैक्स हो जाइए, फिर साथ में करते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। तो आइए, पहले जिसको समझ में नहीं आ रही है 90 डिग्री वाली बात, वो स्क्रीन पर देखेगा, उसको समझेगा, फिर आगे बढ़ेगा। साइड से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आपके हाथ यहां रहेंगे और पहले 1 मिनट के लिए भस्त्रिका इस अवस्था में शुरू।
चेंज कर दीजिएगा आप। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Relax, बैठिए, पी लो। रिलैक्स हो जाएगा 2.5 मिनट के लिए। और रिलैक्स होने के हमारे पास बहुत तरह के तरीके होंगे। एक ये भी होगा बेहतरीन। कोई नहीं, रिलैक्स करिए, रिलैक्स, टेक इट इजी, देखो बिंदास रिलैक्स करिए। कनिष्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब जो करने जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, अगले 1.5 मिनट के बाद करेंगे। हालांकि अब डिग्रीज का समय आ गया है, जैसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होता है वैसे ही अपना ट्रीटमेंट चलेगा कुछ। 3rd डिग्री ट्रीटमेंट लिया है कि क्या नहीं लिया तो अब आनंद लो असली। अभी तक का थाइस का दर्द है ना जो आपको परेशान कर रहा है, अब इस ट्रीटमेंट के बाद तो दर्द की अनुभूति बदल जाएगी। बिल्कुल आराम से करेंगे। जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल अभी आयुष, गौरव, रितेश, कनिष्का, आप लोग बीच बीच में रुक कर उसको करते रहेंगे, कोई ऐसी आफत नहीं है। यू विल टेक इट इजी करके उसको देखिएगा, जब दिक्कत हो रुक जाइएगा, फिर हमारे साथ दोबारा रिज्यूम करिएगा, एंड देन यू विल कीप गोइंग लाइक दैट। धीरे धीरे आप लोगों का स्टैमिना डेवलप होता है, तभी हम लोग इन चीजों को ढंग से कर पाते हैं। अच्छा कार्यक्रम चलता हुआ अगले 40 सेकेंड्स के बाद कार्य अब शुरू होगा। क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है 3rd डिग्री लिए हुए, तो 6 बार लेंगे पूरा। उसको पूरे आनंद के साथ करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसको ऐसे स्ट्रेच ही करें, उसमें ब्रेक लेते रहिएगा, लेकिन उसमें पूरा अपना एफर्ट डालिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए अब कार्य की शुरुआत हो रही है। पहले आप देखिए, बिगिनर्स आराम से, आपको बहुत टाइम मिलेगा, फिर शुरुआत करिएगा, एकदम से शुरुआत मत करिएगा हमारे साथ। जिन लोगों को बैक में पेन है, बैक में पेन, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद बैक में पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। उनके लिए क्या रहेगा, जिनको बैक में पेन है वो आराम से पहले लेटेगा और इस तरह से सिंगल लेग रोटेशन लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले उसी लेग का और उसके बाद एंटी क्लॉक, लेग को सीधा रखते हुए इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉक एंटी क्लॉक लेंगे जिनको बैक में है। बाकी अपने कमर के नीचे आप इस तरह से हाथों को सेट करेंगे जिससे आपके लोअर बैक में प्रेशर ना आए, और आओ गेट रेडी। अगले तकरीबन 13 से 14 मिनट अब ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। गेट रेडी, 3 डिग्रीज, और आपका समय शुरुआत होती है अब।
3 डिग्रीज का मतलब है जस्ट ऑफ द फ्लोर आपके पैर हैं। अब एक बार पैर ये जमीन पे उठ गए तो ये नीचे नहीं आएंगे वरना मैले हो जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। 15 सेकंड्स के लिए होल्ड। 15 15 सेकंड्स, सॉरी 5 सेकंड्स के लिए होल्ड। 13 5 seconds, 60 5 seconds और 90। 90 में अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो दिस इज रिलैक्सेशन पोजीशन, लेकिन आपको अगर अपर एब्स को भी इन्वॉल्व करना है और गर्दन में दिक्कत नहीं है तो ये पुश करिए। पंद्रह सेकेंड्स के लिए आप इस तरह से करेंगे, एक बार फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे। 60 30 15 3 का मतलब ये है कि आपके पैर जमीन पे नहीं है लेकिन जमीन के बहुत नजदीक हैं, करीब हैं। अब आपके लोअर एब्डोमेन में एक जबरदस्त स्ट्रेच डेवलप हो चुका है और अब इस स्ट्रेच को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, पैर जमीन पर आएंगे ही नहीं। गोइंग अप फॉर 15 30 60 90 और 100। पुश करिएगा। अगर अपर एब्स में भी जबरदस्त स्ट्रेच चाहिए, हाथ लगा के देखिए तो आपको अपने पूरे एब्डोमेन का इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट समझ में आएगा। करिए। बहुत ही दुर्लभ है। गोइंग डाउन 60 30 ये आपके कॉन्स्टिपेशन डाइलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 15 उत्तान तानासन में से इसको बोलते हैं। हमने इसमें अर्धनासन ये सब तमाम चीजें इंक्लूड कर दी है। 3 legs are off the floor, you are not putting them on the floor। 15 seconds के लिए you are holding here at 3 degrees, then we are going up for third 15 30 60 very good 90 चाहे तो यहां पे रिलैक्स कर सकते हैं और 100। वेरी गुड। बहुत ही मजेदार। Going down 60 30 15
3. Well done. पंद्रह सेकेंड्स के लिए यू आर एट 3 डिग्री। इस तरह से आपके 3 रैप कंप्लीट होते हुए फोर्थ के लिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 15, 30, well done, 60, 90 और 100। Going down, 60, 30, 15, 3, पैर जमीन पे नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपके 4 कंप्लीट होते हुए यू आर गोइंग अप फॉर 5th, 15, 30, 60, well done, 90 और 100। पुश करेगा अपने लिमिट्स को। Going down, 60, 5 seconds, 30, 5 seconds, 15, 5 seconds, 3, 15 seconds. Now, going up for the last 15, 30, 60, 90 और 100। Very good. Going down, सर्वस की आहुति देने का मौका मिल रहा है आपको। पहले 60,
30, 15, 3। अब 1 मिनट के लिए आप 3 में रोकेंगे और जिसको और जबरदस्त स्ट्रेच देना है वो अपर बॉडी भी अब उठाएगा। ये 1 मिनट के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। कीप पुशिंग योर लेग्स अप एंड डाउन। 30 मोर सेकेंड्स। सर्वस की आहुति देने का एक बहुत ही सुनहरा मौका। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। उम्मीद है कि मजा आया होगा। 1 मिनट के लिए सिर्फ रिलैक्स करेंगे, सिर्फ 1 मिनट, और सीधे भस्त्रिका में फिर जाना है, जो कि पूरे 10 मिनट के लिए होगा। 10 मिनट नहीं, कम करना पड़ेगा आईआईटी वाले साथ में। 5 मिनट के लिए। मंजीत, अब जाके दर्शन लाभ हुआ है, थोड़ा सा भी ढंग से कर लें। दी आखिरकार प्रभु ने दर्शन। कैसे हो मंजीत? आप इशारों से बता दो। हाउ आर यू? रिलैक्स हो जाइए 1 मिनट के लिए। ब्रीथ आपकी नॉर्मल करने के लिए आपको 1 मिनट का रिलैक्स दे रहे हैं। उसके बाद सीधे भस्त्रिका में आगे बढ़ेंगे, जो 5 मिनट के लिए होगा। उसको अग्निसार क्रिया में आप पूर्ण करेंगे, जो कि 10 बार होगी, 9 से 10 बार। उसके बाद आप शवासन लेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में आपको बेहद आनंद आएगा। आयुष, समझ में आया था अभी हमने क्या किया? कहां पे स्ट्रेच आ रहा था? हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कनिष्का, कहां पे स्ट्रेच आ रहा था? ब्यूटीफुल, यही हमारा टारगेट ऑर्गन है। वैसे तो ये कहने के लिए एब्स है, लेकिन ये आपके डाइजेशन के लिए, आपके एलिमेंट्री कैनाल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमने इसमें अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, इस तरह से 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया है। गौरव, कहां पे स्ट्रेच आ रहा था? हाथ लगा के बताइए। whether we were hitting the right organ or not, ये ensure करने के लिए आई एम आस्किंग यू। और रितीश, आपका तो कैमरा फिर बंद है आज, आप कुछ नाराज लग रहे हैं मुझे, कल से आप कैमरा बंद किए जा रहे हैं। ऑलराइट, बस निकल गया आराम का समय। समय नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा, क्योंकि 7:30 आईआईटी वाले बैकआउट करेंगे। आइए जल्दी आओ रितीश, आओ। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले लॉन्ग इनहेल यानी डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करिए 7 बार, ताकि ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, और फिर हम जाएंगे आगे सीधे भस्त्रिका में। तो आइए पहले आराम से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, जिसको जैसे भी आता है। आइडिया इज टू जस्ट मेक योर ब्रीथ नॉर्मल। करिए। इन्हें डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है रितीश, कोई खास बात नहीं है, करिए। मुझे लगता है आपका कैमरा रुक गया है। देखिए और ध्यान से देखिए, मनोज के पास चलते हैं, जब ज्वार भाटा देखना होता है मैं उन्हीं के पास जाता हूं। करिए मनोज। सात बार
डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करने के बाद अब हम भस्त्रिका के लिए रेडी हो गए हैं। और ये भस्त्रिका बहुत शानदार है, 5 की बजाय 7 मिनट करते हैं, 7 की फिगर बहुत अच्छी सी लग रही है। और इसमें देखिए जो आप लोग देखने आईआईटी वाले बड़े ध्यान से देखेगा, पता नहीं फिर आज के बाद ये देखने का मौका मिलेगा या नहीं, इसलिए उसको समझ लीजिए। हालांकि वीडियो आप लोगों तक पहुंच ही जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा जो आपने भी शुरुआत में खड़े होकर भस्त्रिका किया था वो बहुत फोर्सफुल था एंड दैट वाज क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द बॉडी। अब जो भस्त्रिका होगा वो आपको रिलैक्स कराएगा और आप यहाँ पे पहले गौर करेंगे जो हमने पहले किया था और अब करेंगे उसमें क्या फर्क है। आप लोग बाकी सभी शुरू कर दीजिएगा, आपको तो मालूम ही है जिसको, और जिसको नहीं मालूम वो पहले देख रहा है। पहले आप लोगों ने ये किया था, अब इसी को आप स्पीड को तो बढ़ा दें और इंटेंसिटी बेहद कम कर दें, यानी स्पीड ज्यादा इंटेंसिटी कम। अब यहां पे सिर्फ मूवमेंट देखिएगा और चेहरे पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं, ध्यान से देखिएगा। मानसी समझ में आ रहा है? कैसे समझें? दोबारा देखिए यहां पर पहले क्या किया था, सिर्फ 5 बार करेंगे जो पहले किया था फोर्सफुल, और अब क्या करना है उसमें फिर डिफरेंस देख लेंगे। एक अंतिम बार ध्यान से देखिएगा, पहले हमने किया था ये, अब सिर्फ एब्डोमिनल इनहेल और एक्सहेल तो है लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड है। आप कॉन्शियस तो हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए, लेकिन आप उसमें प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है, यहां पे मूवमेंट देखिए, मूवमेंट तेज होगा लेकिन प्रेशर नहीं है। देखिए
सभी डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए सीधे अगली सार क्रिया में जाइए। जो लोग आईआईटी से एक बार दोबारा उसको समझ लीजिएगा। डीप इनहेल करिए, भस्त्रिका को पूर्ण करिएगा। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ब्रीथ को रोककर अग्नि सार क्रिया शुरू करिए। एब्डोमिनल मूवमेंट करिए, एब्डोमिनल मूवमेंट शुरू करिए। ब्रीथ रोककर एक्सहेल करने के बाद, हाँ वेरी गुड। अग्नि सार क्रिया में भस्त्रिका को पूर्ण करेंगे। जो आप डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते करते उसको अल्टीमेटली अग्निसार क्रिया में लेकर पूर्ण करेंगे। क्या बात है, अचानक ही, वेरी गुड। आगे बढ़ो ऐसे ही बिल्कुल करते रहिएगा। आपने अभी भस्त्रिका किया था जो कि बहुत कम इंटेंसिटी से था, अब उसको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर अग्निसार क्रिया में पूर्ण कर दीजिएगा। वैसे उसको करने का तरीका ये था कि हम धीरे धीरे भस्त्रिका की फिर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता। अभी सीधे अग्निसार क्रिया में जाइएगा, करते रहिए, आगे बढ़िए बिल्कुल ऐसे ही। और अब हर बार 2 बार के बाद रुकेगा और फिर जबरदस्त भस्त्रिका दीजिएगा। भस्त्रिका सॉरी अग्निसार। और जो लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं वो पैरेलल लेफ्ट और राइट मूवमेंट भी रखेंगे बॉडी का। करते रहिए। बहुत ही जबरदस्त ये अग्निसार हो गया और होगा। इससे जबरदस्त अग्निसार करना बहुत मुश्किल है।
पूरा प्रयास होना चाहिए 15 सेकंड्स का मिनिमम टारगेट रखते हुए 15 सेकंड्स लगातार ये एब्डोमिनल मूवमेंट चलती रहे। बिगिनर्स के लिए कोई टारगेट नहीं है, आप बस उसको ढंग से करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपका स्टेमिना डेवलप होगा। हर 2 बार या 1 बार करने के बाद भी रुक सकते हैं और पूरे 9 to 10 टाइम्स ऐसा अब आप कर रहे हैं, करते रहिएगा बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत बढ़िया, करते रहो ऐसे ही। गौरव इशारों से बताइए समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? गुड, आगे बढ़ते रहिए बिल्कुल ऐसे ही। आयुष इशारों से बताओ समझ में आ रहा है? ऑलराइट, कनिष्का इशारों से बताइए, वेरी गुड। रितेश ऐसे ही करते रहिएगा, और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हमें जाना होगा सीधा मनोज की शरण में, और वहां से आपको प्राप्ति होगी इसकी क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन की। मनोज एक बार रुक के वो ज्वार भाटा दिखा दो बस, जिससे आनंद आ जाए। डीप इनहेल हुआ, डीप एक्सहेल हुआ, ये देखिए ब्रीथ रुकी हुई है और एक हाई टाइड का माहौल बन गया है समुद्र में। बहुत ही मजेदार है ये, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल की ये इंटरनल मसाज है। आपने धनुरासन में एक्सटर्नली किया था, दिस इज इंटरनल। इससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं है टू रीच डीप इनटू योर एलिमेंट्री कैनाल, जहां तक कोई जा ही नहीं सकता। दूसरा, टू इग्नाइट योर डाइजेस्टिव फायर। कहां जा रही हो, कहां जा रही हो मेगा? मेगा, वेयर आर यू गोइंग? माइक ऑन करिए अगर बताना चाहती हैं तो। I was just checking that am I correct or not? आप बिल्कुल करेक्ट हैं, हर जगह करेक्ट हैं, बस थोड़ा सा अपने कैमरे को अपना थोड़ा नजदीक रखा करिए, थोड़ा दूर रहती हैं आप कैमरे से बहुत, ठीक है? थोड़ा प्लेसमेंट बाद में इंप्रूव करेगा, फिलहाल तो काम चला लेंगे। पहले ये मैडम भी ऐसे ही रखती थी, करिए। पूरा सिस्टम हिल जाना चाहिए। मंजीत हिला दो, पूरा सिस्टम हिला दो, कुछ मत छोड़ो। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मंजीत, ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखो तन्मयता से कितनी तल्लीन होकर, इसे कहते हैं तल्लीन होकर करना, अनअवेयर ऑफ अस। करते रहिए, क्या बात है अनुभव, बहुत दिनों बाद आए हो। बस एक ही दिन नहीं आया मैं, बोलो एक ही दिन नहीं आया, बोलो एक। शिव वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। बहुत ही अमेजिंग, ये आप कर पाएंगे इस वक्त, इतना अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। गुरप्रीत सिमरन रेडी करिएगा, बहुत बहुत बढ़िया। मिनिमम 9, मैक्सिमम आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम 9 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। बच्चों करते रहो बेटा, कोई नहीं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा बेटा आपके लिए, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करो बेटा। सीधे बैठो बच्चे, सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करके बैठो। गुनगुन, हर्षित, सीधे सीधे, कमर सीधी बेटा, गुनगुन की कमर सीधी कराओ, टाइट बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ब्यूटीफुल, वेल डन। अभी कोई नहीं बेटा, ऐसे ही करो थोड़ा थोड़ा।
देखो मंजीत भाई को कितनी खुशी मिली आपको देख के बच्चों। बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। एक और जबरदस्ती इसकी कमर सीधी करा रहा है वो। क्या क्या दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ उसकी जबरदस्ती कमर सीधी करा रहा है। शी इज लाइक आई डोंट केयर। हाँ कोई नहीं, बहुत बहुत बच्ची है, अभी बहुत छोटी है। आई नो राइट। करते रहो, बहुत बढ़िया। पूरा सिस्टम अंदर का हिल जाए, यही बार बार प्रयास है। और अगर आप इसके लिए बहुत अवेयर रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये पेनिट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा। एक बार फिर इसको देखेगा जबरदस्त तरीके से। जब ये कंप्लीट हो तो एक डीप सक्शन डेवलप हो जाना चाहिए बॉडी में। और वो डीप सक्शन जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए है। और वो डीप सक्शन सिर्फ एब्डोमिनल इनहेल से ही कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी चेस्ट इनहेल नहीं करेगा। यू आर सिंपली यूटिलाइजिंग इट, यू वोंट यूज इट। ये कंप्लीट बाईपास है आपके चेस्ट का इस वक्त। और वो सक्शन तभी डेवलप हो पाएगा जब आप अपने एब्डोमेन का इस्तेमाल करेंगे फॉर इनहेलेशन। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर करेंगे, डोंट वरी, अभी देखेंगे। और अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, आई विल डू इट अगेन, कि जब अग्नि साक्रिया पूर्ण हुई, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, तो उसको पूर्ण आपने किया तो एब्डोमिनल इनहेल से किस तरह से सक्शन डेवलप करते हुए किया। वो एक्सट्रीम सक्शन डेवलप होगा, उसको आप यूज करेंगे और समझेंगे। 9 बार करने के बाद ही आप शवासन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। पहले रिलैक्स हो जाइए, फिर उसको एक बार देख लेंगे। करो, करके दिखाओ और बटरफ्लाई की तरह हो जाओ। अभी कैटरपिलर हो, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। बढ़िया है, बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। ब्रीथ आपकी रुकी होनी चाहिए। ऑलराइट, अब जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब अग्निसार क्रिया पूर्ण होती है तब किस तरह से आप एब्डोमिनल इनहेल करते हैं। और वो सक्शन आपको आवाज से पता चलेगा, और शायद उम्मीद है कि देखने से भी आइडिया लग जाए, उस पर भी गौर करिएगा। देखिएगा, ये टारगेट ले रहे हैं 25 सेकेंड्स अग्निसार करने का। और जब वो कंप्लीट होगी प्रोसेस तो आप देखिएगा सिर्फ एब्डोमिनल इनहेल होगा, शोल्डर से स्टेशनरी होंगे, और वो एक डीप सक्शन, एक वैक्यूम अंदर डेवलप होने की वजह से जो कांस्टेंट आप मूवमेंट ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी और बढ़ चुकी होगी वैक्यूम की, और एक डीप सक्शन इनवर्ड होगा। देखिएगा, जो पहले से ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कोई नहीं। अगर आपको किसी को डाउट था तो उसको करने की एक बार कोशिश करिएगा, और फिर आप चले जाएंगे शवासन में। बस ज्यादा नहीं, 9 से 10 बार, और उसके बाद शवासन की यात्रा। और शवासन की यात्रा बहुत ही सुखमय होती है हमेशा। ना जाने ऐसा क्या इस आसन के अंदर ऐसी विशेषता है, इसमें जाते ही अचानक मोबाइल हाथ में आ जाता है, और उसके बाद आनंद की अनुभूति कई गुना बढ़ जाती है। तसल्ली से 3 मिनट के लिए शवासन है आप लोगों का।
बिल्कुल लूज छोड़ेंगे बॉडी को, जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट डे एब्डोमिनल इनहेल और एक्सहेल का, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का जिक्र किया था। तो चाहे तो वो भी कर सकते हैं अपने नेवल पर हाथ रखकर, और अगर आपको नेवल पे हाथ रखकर नहीं करना है तो आप नेवल पर फोकस करिए। आइडियली आइडिया ये है, यू हैव टू फोकस एट योर नेवल। पूरे 3 मिनट इसको कंप्लीट करिएगा वहां पर, और उसके बाद अंतिम फेज में आगे बढ़ेंगे। जिसको इसके बाद निकलना है वो बहुत बेहतरीन समय होगा, निकलने का, कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये प्रोसेस। इसके बाद बस हम एक और प्रोसेस लेंगे आनंद बढ़ाने के लिए। हो गया हो गया हो गया। 3 मिनट आराम के बड़ी तेजी से बीतते हैं, क्योंकि टाइम तो रिलेटिव है। आयुष, टाइम रिलेटिव है ना, रिलेटिव लाइक स्पेस। Okay, sir. I'll take your leave. Thanks, बहुत sir. बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्ते। ये बहुत अच्छा समय है अगर आपको समय का अभाव है या निकलना है, Thank you, sir. क्योंकि इसके बाद हम लोग लास्ट फेज में अब जाएंगे, वो का पश्चिमोत्तानासन और हलासन, जिसको कि आप पूर्ण सेतु बंधासन में कंप्लीट करेंगे उस पूरी प्रोसेस को। इसमें अगले 10 से, नमस्ते नमस्ते, जिसको निकलना है वो निकल जाइएगा, दिस इज द वेरी राइट टाइम। आइए अंतिम पहले लेग स्ट्रेच लेकर बॉडी को रेडी करेंगे और फिर इसको पश्चिमोत्तानासन हलासन में लेकर चले गए। आइएगा, इससे आपकी बैक भी रिलैक्स हो जाएगी और लेग्स में जो मानसिक पेन है वो भी कम हो जाएगा। शुरू हो जाओ, अनुभव रुको मत। वैसे भी पूरी एक दिन की छुट्टी ली है आपने आप ही के अनुसार, अब खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आओ, बिल्कुल सेंट्रली नीचे आइएगा, जैसे आपको कल बताया था, व्हाइल कीपिंग योर लेग एब्सोल्युटली स्ट्रेट, वन लेग।
बहुत ही मजेदार ये स्ट्रेच रहेगा आपके लिए। बैक भी रिलैक्स होगी और आगे के लिए बॉडी जो हमें पश्चिमोत्तानासन और हलासन करना है उसके लिए रेडी हो जाएगी। मेगा बैक सीधी रखते हुए करेंगे ध्यान से, ताकि बैक में प्रेशर ना आए, और गर्दन सामने रखिए, ऐसे नहीं करिए। बॉडी बिल्कुल सेंट्रली नीचे लेके आइए, ऐसे नहीं। वेरी गुड। पुश करते रहिएगा। मनोज करते रहो। बहुत ही दुर्लभ। वेल डन। हर्षित वेरी गुड। गुनगुन थोड़ा थोड़ा करो बच्चे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। देखो भैया को जैसे हाउ ही इज डूइंग। हर्षित वेरी गुड बेटा। थाई के ऊपर लेकर करते रहिएगा, बिल्कुल हील आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर पुश हो जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। करते रहिए। बेटा लेग चेंज करते रहो, हर्षित लेग्स बदलते रहो, और लेग बिल्कुल सीधी रखो, टाइट रखो, थाई के ऊपर लेके करो बेटा। बच्चे थाई के ऊपर रख लो पैर को, हाँ पैर ऊपर रखो, हाँ ऐसे पूरा पूरा रखो ऊपर, हाँ बस अब करिए। बस बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम करो, कम कम करो थोड़ा, हाँ वेरी गुड, करो बेटा, ब्यूटीफुल। क्या बात है गुरप्रीत, आज जल्दी नहीं जाना? कोई नहीं कोई नहीं, करो करो करो, 5 मिनट है, हाँ करिए करिए, बिंदास करिए, करते रहिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते रहिएगा। और अब जबरदस्त साइड ट्विस्ट देंगे, जिससे बिल्कुल फैट को काट दें साइड से। ये 90 डिग्री रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर एंगल, नॉट दी लेग्स एंगल। आइए अब जबरदस्त पुश करिए, ताकि बिल्कुल यहां से कट जाए फैट। पुश जबरदस्त रहना चाहिए थ्रू आउट।
अनुभव वेरी गुड, मानसी वेल डन, शिवास कर रही है बिल्कुल ऐसे ही। ग्रोइन एरिया में हील 90 डिग्री एंगल, और अब डीप इनहेल करते हुए ट्विस्ट और बार बार एक्सहेल करते हुए परिव्रत जानुशीश आसन करिए। बार बार वेरी गुड। इसके बाद पश्चिमोत्तान आसन ले रहे हैं, जिसको बैक की समस्या नहीं है, सिर्फ वही लेगा इसको। स्ट्रेट बैक रहेगी आपको बिल्कुल, लेग्स में गैप जीरो रहेगा। जिनको बैक की समस्या वो नहीं ले रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं इसको, वो मैक्सिमम गैप लेके लेग्स में नीचे आएंगे। बढ़िया, जबरदस्त तरीके से बैक को ऐसे कर नहीं दो, सामने देखो, बैक सीधी लेके नीचे आना है, सामने देखो, सामने बैक सीधी, सामने देखिए और फिर नीचे आइए, सामने की ओर निगाहें रखिए, बैक स्ट्रेट और फिर नीचे आइए। मनोज करते रहो करते रहो। वेरी गुड शिव, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया शिवा, दोनों एल्बोज जमीन पर, वेरी गुड शिव, वेल डन शिव। ये करने में बैक में पेन तो नहीं आ रहा है शिव? वेरी गुड, ब्यूटिफुल, करते रहिए, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, ब्यूटिफुल। बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, वेरी गुड हर्षित। नमस्ते सर। नमस्ते गुरप्रीत, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं गुरप्रीत, नॉट नीडेड एट ऑल। जी टेक केयर, बाय। नमस्ते नमस्ते। ओह, सुमेध भी हैं हमारे साथ, बस फर्क इतना है कि वो अंधियारों में चले गए हैं। करो करो करो, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, टेक इट इजी, आएगा। बस अब हम लोग रेडी हैं, लेकिन जिनको बैक या नेक की समस्या है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, वो विशेष रूप से सुन ले। अनुभव करोगे इसको? ऑलराइट, मानसी करेंगी, मेगा आप दंड आसन में साइड ट्विस्ट दोगी, मालूम है कैसे लेते हैं? नहीं मालूम, वो हम देख लेंगे, कोई नहीं, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है बैक यहाँ, ठीक है। तो आइए पहले बैक की समस्या या नेक की समस्या जिनको है उनके लिए पश्चिमोत्तानासन हलासन उन्हें नहीं करना है, उनके लिए कुंभकासन यह है कि बॉडी पहले स्ट्रेट और उसके बाद
This line. Leg सीधी, ये कोशिश रहेगी, करिए। बाकी हम लोग पश्चिमोत्तानासन और हलासन लेंगे और इसका आनंद लेंगे। आइए, पीछे जाते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे, गर्दन पे प्रेशर ना आए। टेक इट इजी, डीप इनहेल, करिए जबरदस्त तरीके से, पीछे जाते हुए, लेकिन गर्दन में प्रेशर नहीं आए, ये ध्यान रखिएगा। यू विल डू इट इजिली, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे पीछे जाते हुए। बी केयरफुल व्हाइल गोइंग बैक, इट मे पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर neck, which is not good. Those who have the back or neck problem, they are not supposed to do it at all, and it is just like mini Surya Namaskar. It covers your entire body if you look it properly and do it consciously. करते रहिए। अभी अल्टीमेटली इसको सर्वांग आसन में आप रोकेंगे, करते रहो। अनुभव, रुको मत बस, अब रुकने का नहीं, अब बस करने कर गुजरने का है। डीप इनहेल और एक्सहेल के साथ फॉर्मुलेशन। सुमेध, वेरी गुड। आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी है सुमेध, चक्कर क्या है, क्या खाया था रात में? आज कुछ चेंज है, परिवर्तन है मिजाज में, मौसम में। सर कल कुछ नहीं खाया था सर मैंने। आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 2 डेज से। मैंने रात का खाना स्किप कर दिया है। क्यों? सर आपने कहा था ना 16 घंटे का फास्ट अच्छा रहता है। फिर तो आनंद ही आ जाएगा जीवन में। थोड़ा बहुत सूप पिया था बस। सर सूप पिया था और साथ में ना रोट भी खाए थे और नमकीन भी खाया था। थोड़ा बहुत खा लिया था सर, ऐसा कुछ खास खाना नहीं खाया। नहीं, अच्छा है, लेकिन अच्छा है। थोड़ी बेईमानी, थोड़ी ईमानदारी धीरे धीरे चलती है। एक साथ ज्यादा ईमानदारी भी डेंजरस हो जाती है। हाँ सर, समझते नहीं ना लोग। करते रहेगा इसको। सर्वांग आसन में पूर्ण करेंगे पहले। और अनुभव, सर्वांग आसन कौन करेगा मेरे दोस्त? हाँ, तो आप ही करोगे, तभी तो बोल रहा हूं करो। बहुत बहुत बढ़िया। इस तरह से सर्वांग आसन करेंगे। अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो
बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट हो जानी चाहिए। एक बार इसको देख लेंगे किस तरह से करते हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है आइए उसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसको पूर्ण सेतुपथासन में भी लेके आ जाएंगे, आइएगा। पहले इस हलासन में जाइए प्रॉपर, उसके बाद अगर इस पूरी प्रक्रिया से होकर निकल जाते हैं तो इसमें थोड़ा गर्दन में प्रेशर है। अब इसको मत्स्य आसन करके इसका काउंटर प्रेशर देंगे गर्दन पे। अगर ये लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी चलेगा, लेकिन ये काउंटर प्रेशर दे दीजिएगा आपसे। इस तरह से इस प्रक्रिया को उससे कंप्लीट करेंगे। Because you have started now putting good pressure on your neck, so you need to give it a counter posture. You don't have to be in the पद्मासन। मनोज, जरूरी नहीं है कि हम लोग पद्मासन में ही आए फिश posture में। आप अपनी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखकर भी अपने हाथों से अपनी गर्दन को उठाकर फिश posture दे सकते हैं। आप फिश posture, जी सुमित बोलिए। सर चलूंगा मैं सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। वैसे हमारा भी कंप्लीट हो ही गया सर। अगर आप 2-3 मिनट में कर रहे हैं तो फिर मैं भी रुक जाता हूं। 2-3 मिनट में ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर। निरूपा समझ में आया आपको मैंने फिश पोस्चर के लिए बारे में क्या बोला? देखिए इसके 2 तरीके रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप उसको पद्मासन ही लगाएं। वैसे आमतौर पर लोग फिश पोस्चर आधा करते हैं इस तरह से लेके, क्योंकि इस पर नेक हमारा टारगेट है एग्जैक्टली ये। बहुत बढ़िया जी, बोलिए। तो ये समझ आ गया, इससे पहले पूर्ण सेतुबंध आसन में मेरे पाँव में क्रैम्प आ गया था। हाँ वो आ जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा करके छोड़ दिया। एक्चुअली में होता क्या है ना, जब आप टोज लगाते हैं ना तब क्रैम्प आता है काफ में। बहुत बहुत बुरा क्रैम्प आया उसमें। ऐसा लगता है जान अटक गई। अभी ठीक है। लेकिन ये जर्नी यही है, ये निरंतर बनी रहेगी ऐसी। हर स्ट्रगल आपको कुछ आगे लेके जाएगा। आइए बस, वी आर डन एज देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ टाइम। लेकिन एक जमाना हुआ आएगा जब हम 3 घंटे की भी क्लास कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। 1 से 2 पे आ गए तो 2 से 3 पर भी एक दिन आएंगे, और जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन ये टाइम की शॉर्टेज तब जाके दूर होगी, क्योंकि अभी भी हमारा फ्लो टूट रहा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मेरा कोई फ्लो तोड़ता है। खैर आइए
बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, बैक स्ट्रेट करिए, चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, बिल्कुल टाइट। और अब अग्नि मुद्रा लेंगे अब से हम, बहुत सर्दी हो गई है। रिंग फिंगर को दबा दीजिएगा अपने अंगूठे के अंदर इस तरह से, टिप टू टिप नहीं है, पहले बैंड करिए फिर अंगूठे से दबाइए, बाकी फिंगर से स्ट्रेट रखिए, अग्नि मुद्रा। दोबारा देख लो, दबाकर, चलिए डीप इनहेल, अच्छी तरह रख। चेहरे की मसाज के बाद गर्दन की मसाज बेहद आवश्यक है 5 बार, क्योंकि गर्दन में काफी प्रेशर आया है आज। पीछे की ओर गर्दन रहेगी, ऊपर से नीचे मसाज होगी। In case now, I am planning to make an ashram in Himachal Pradesh. In case if anybody is aware of Himachal Pradesh, somebody, मतलब आइडिया ये है कि अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे एक बार बात जरूर कराइएगा। कब बनेगा ये आश्रम? हिमाचल, हिमाचल के उस गांव में जहाँ पे जाना भी मुश्किल होगा। अब ये निर्णय हो चुका है, अब वो कब होगा कैसे होगा वो देखना है। क्या सर, क्या निर्णय हो गया? सुनाई नहीं दिया मुझे ठीक से। मैं हिमाचल में इंटीरियर में, बिल्कुल गांव में जहाँ जाना भी मुश्किल होगा, वहां पे आश्रम बनाऊंगा अगले 2 साल के अंदर। ये आइडिया है, टारगेट है, मतलब आई विल लीव दिस प्लेस। अच्छा, मुझे जंगलों में रहना है, जंगलों में। हिमाचल में कहाँ की जानकारी चाहिए आपको? मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं चाहिए, मतलब जो अनटच्ड रहे अगले 20 साल तक भी। प्रॉब्लम ये हो रही है हिमाचल में ना, सारे हिल स्टेशन खत्म होते जा रहे हैं बिल्डर्स की वजह से। आपका सॉइल पहले इतना बेहतरीन होता था, उसका सत्यानाश कर दिया, हर जगह फ्लैट्स बन जाते हैं। क्योंकि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है ना, वो चीज एकदम से डेवलप होने लगती है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, ठीक है सर। मैं मेरे है कुछ जो मतलब काम से रिलेटेड बहुत सारे लोग हिमाचल के जानता हूं, मैं उनमें पूछूंगा कि ऐसा कुछ क्या है। हम लोगों के लिए एक फाउंडेशन है कि वी कैन बाय लैंड ओवर देयर, शायद ये फाउंडेशन रहेगी, क्योंकि वी आर नॉट हिमाचली। बीच में ही चाह रहा है बहुत बड़ा। आप लीज तो कर ही सकते हो? शायद नहीं। Sir, on this very beautiful thought, I'll have to take your leave. All right. See you tomorrow. नमस्कार। सर मैं आपसे बात करूंगा, मेरे पास एक कांटेक्ट है, मैं जरा आपसे शेयर करूंगा बाद में ऑफलाइन, ठीक है? ओके सर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। एनसीआर को छोड़ने का उम्मीद है जल्दी होगा। थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू सर, नमस्ते सर। सभी को नमस्ते। थैंक यू सर। ऑलराइट, बाय बाय। बाय मेघा। ऑलराइट बच्चों, बाय। थैंक यू सर। नमस्ते सर, बाय। नमस्ते, नमस्ते, सभी को नमस्ते।